स्वागत है। खबरें शुरू करें इससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अस्पताल में बड़ा बवाल थमा, परिजनों को सौंपा 100, मामला हुआ शांत। सत्यनारायण बंजारा की मौत पर बवाल, एफआईआर की मांग को लेकर धरना जारी। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा का दौरा, पहुंचे खेत पर। कलेक्टर ने कंजाड़ा में येलो मोजक से प्रभावित फसल का किया निरीक्षण। सीबीएन ने पकड़ा 16 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा, मिनी ट्रक में भरा था डोडा चूरा, मंदसौर बाईपास पर पकड़ाया। नीमच में यादव समाज का 101 हुआ स्वाभिमान दिवस, शोभा यात्रा में दिखी सांस्कृतिक झलक और आस्था। नीमच में बोरा समाज ने धूमधाम से मनाया जश्न, ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद मरहबा नारों से गूंजा नीमच शहर। ईद मिलादुन नबी की रौनक पर 5 सितंबर को शहर होगा रोशन, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जगमगाई गली मोहल्ले। नीमच टुडे ऑफिस में गणेश उत्सव की धूम, महाआरती में शामिल हुए गणमान्य अतिथि। लापरवाही से हुई बंजारा समाज के एक युवक की मौत के बाद जिला अस्पताल में मचा बवाल। 46 घंटे बाद शांत हो गया। प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश और 50,000 रुपए नगद सहायता राशि देने का मामला शांत हो गया। परिजनों को शव सौंप दिया गया। 3 दिन पहले गुप्ता नर्सिंग होम में सत्यनारायण दायमा निवासी जोड़मी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में गुप्ता नर्सिंग होम और झोला छाप डॉक्टर मुकेश राठौड़ को लेकर परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा था। बाद में नीमच जिला अस्पताल में बंजारा नेता आर सागर कच्छावा के नेतृत्व में परिजन धरने पर बैठ गए और शव ले जाने से इनकार कर दिया। बंजारा नेता आर सागर कच्छावा ने मांग रखी थी कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा गुप्ता नर्सिंग होम और डॉक्टर मुकेश राठौड़ के खिलाफ प्रकरण जारी किया जाए। इस मांग को लेकर लगातार 46 घंटे आंदोलन चलता रहा। एसडीएम संजीव साहू सहित अन्य अधिकारियों ने समझाइश दी, लेकिन वे नहीं माने। इसी बीच प्रशासन ने शव किसी परिचित को दे दिया था। इस दौरान परिजनों से झुमाझुटकी हुई और भारी बवाल मचा। बाद में कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण भाईती अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया और कलेक्टर से चर्चा की। चर्चा के बाद बंजारा नेता आर सागर कच्छावा व परिजनों से बात हुई। मजिस्ट्रियल जांच के साथ 50,000 रुपए की सहायता राशि, 2 लाख रुपए संबल योजना और 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री निधि से दिलाने के आश्वासन के बाद 46 घंटे से मच रहा बवाल शांत हुआ। पूरे मामले का पटाक्षेप हो चुका है। अभी 1 घंटे के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे और जाके भाई सत्यनारायण का दाह संस्कार करेंगे। बीच में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, कुछ नकली परिवार के लोग बनके कुछ दलालों ने गड़बड़ कर दी थी। जो 2-3 घंटे का जो ये हुआ है वो उसके कारण लेट हुआ है। और प्रशासन ने जो जुडिशियल कमेटी बिठाई है उससे भी हम संतुष्ट हैं। वो मुकेश राठौड़ नाम के डॉक्टर को जो उन्होंने सस्पेंड करा है उससे भी हम संतुष्ट हैं। और अभी अपर कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई है कि 2 जनों को जांच कमेटी में साथ में बिठाएंगे ताकि हमारी देखरेख में जांच हो। सर, आज जिस तरह से शव ले जाया गया उस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहें? वो मैंने कहा ना आपको कि प्रशासन ने कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब वगैरह ने गलत जानकारी दी और नकली लोगों को खड़ा करके कुछ दलाल मिलके और ये जो 2-3 घंटे तक इस शव के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है ये प्रशासन की भूल है। सहायता राशि भी दी गई। हाँ, 50,000 रुपए सहायता राशि दी रेड क्रॉस द्वारा, 2 लाख रुपए संबल के मिलेंगे और 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए प्रकरण बना के भेजेंगे। अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। बिल्कुल, हम तो करते हैं, पर क्या कानून तो अंधा बेरा है। ये हमारे जिलाध्यक्ष जी ने पूरा हमारा समर्थन किया और सहयोग किया, इसलिए ये कलेक्टर ने सुन लिया, नहीं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो विधायक हैं, जिन लोगों को हम लोग जिताते हैं, वो लोग तो सूद लेने के लिए तैयार नहीं, उल्टे दलाल भेज रहे हैं। तरुण जी बाहेती का हस्तक्षेप से कहीं ना कहीं मामला। बिल्कुल, तरुण भाई का हमारा पूरा सपोर्ट रहा। ये कल से 1-1 घंटे मेरे से बात कर रहे थे और आज भी सुबह से ही बरसते पानी में हमारे साथ बैठे रहे और तरुण भाई ने पूरा सहयोग किया और इस मामले का निराकरण हुआ। धरना प्रदर्शन अभी जो बात हुई थी इस मामले में जो घटनाक्रम सुबह से आपको जानकारी में प्रशासन ने किस तरह बिगड़ परिजनों की सहमति के एक अन्यत्र गांव के रिश्तेदार को परिजन बताकर बॉडी को भिजवा दी थी
और परिजन के पत्नी और भाइयों को कहना था कि बॉडी हमें दी जाए, अगर हमारे आदमी अगर एक्सपायर्ड हुआ है तो बॉडी हमको दी जाए। जिस प्रकार पुलिस ने सुबह कार्रवाई करी, निश्चित है कि वो निंदा योग्य है। अभी मेरे कलेक्टर साहब से बात हुई है, कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम बॉडी हाउस भिजवा रहे हैं और बॉडी परिवारजनों को सुपुर्द की जाएगी और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके लिए परिवारजन भी राजी है और हमारी तो हमने कलेक्टर साहब को कहा है कि अगर आपको गलत जानकारी उस निचले अधिकारी ने कलेक्टर को दी है और ऐसे अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए जो निचली गलत जानकारी बड़े उच्च अधिकारी को दे। इनका कहना था कि परिवार को बॉडी दी, मगर परिवार को बॉडी नहीं दी। परिवार की पत्नी जो पत्नी है और दोनों सगे भाई हैं, दोनों यही हैं। अब प्रशासन ने सहमति बताई है कि हम जो डेड बॉडी है वापस से परिवारजनों को सौंप रहे हैं ताकि उसका अंतिम संस्कार हो सके। क्या माना जाए, धरना समाप्त होगा? हाँ, ये अगर बॉडी आ जाती है प्रशासन सौंप देता है, किसी युवा के करना सकता है। कलेक्टर साहब से आपकी भी फोन पर बात हुई हाँ, है? कलेक्टर साहब का ही फोन आया था, कलेक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने सहमति दी है कि बॉडी में वापस मिलवा। एडीएम सर को पूछा था कि क्या कुछ मामला है, उस पर कोई कार्रवाई की मांग? बिल्कुल ये मांग करेंगे परिवारजन। अभी तो देखिए जो मृतक हो चुका है उसके शरीर के साथ हमको सम्मान करना चाहिए। पहले उसका सम्मान हो जाए, उसके अंतिम संस्कार हो जाए, उसके बाद की प्रोसेस जिन्होंने ताला तोड़ा है और जिन्होंने इस प्रकार से घटनाक्रम किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जानी चाहिए। परिवार को आर्थिक सहायता भी? हाँ, परिवार को 50,000 चेक दिया है, 2 लाख रुपए संबल में निधि में दिया है और 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष से मांग करी जो प्रशासन ने स्वीकार की। देखिए, सुबह के परिवार के भाई आके हमने उनको बॉडी सपोर्ट की थी और उनके एक भाई और पत्नी यही रह गए थे, तो उनकी डिमांड थी कि हमको बॉडी सपोर्ट करके और फिर भेजा जाए। तो फिर विचार करते हुए फिर से वापस बॉडी बुला के उनकी पत्नी और बाकी जो बचे हुए रिश्तेदार थे उनके साथ जो है बॉडी रवाना की गई है और उनका जो है विधिवत संस्कार किया जाएगा। सर, किस तरह का इसमें मजिस्ट्रेट जांच और अन्य सहायता राशि और क्या कुछ रहा था? मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश जो कलेक्टर महोदय ने दिए हैं तो वो हम संभवतः कल से उसको शुरू करेंगे। नोटिस 7 से आदमी सबको बुलाना उसमें शुरू करेंगे और सहायता के तहत जो रेड क्रॉस से 50,000 की सहायता परिवार को दी गई है। इसके अतिरिक्त संबल योजना में उनका रजिस्ट्रेशन था तो जो 2 लाख रुपए की सहायता राशि संबल योजना के तहत मिलती है वो भी मिलेगी और इसके अतिरिक्त आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री से उच्च अनुदान का प्रकरण तैयार करके परिवारजनों से बातचीत के बाद अब समझाइश शांत माहौल है, क्या कुछ स्थिति है सर? जी बिल्कुल, अब बिल्कुल शांत माहौल है और सभी लोग सहमत हो गए हैं और सभी इसके लिए तैयार हैं कि उनका जो है विधिवत दाह सर, इस पूरे मामले में जो है 45 घंटे करीब हो चुके हैं, मतलब क्या इनकी प्रमुख मांग थी जो नहीं हो पा रही थी इसलिए ये यहाँ विरोध कर रहे थे? क्या मांग उनकी लगातार जो भी थी जांच को लेके सारी हमने कल ही सारी चीज़ें उनको मान के सहायता राशि की भी घोषणा की थी कल ही, लेकिन अनावश्यक जो है वो नए तरीके से जो है वो समाजजनों के द्वारा मांग की जा रही थी। फिर परिवारजनों से हमारी बात हुई और उसमें जो है सभी की ये समझाइश थी कि भाई इसका जो है विधिवत दाह संस्कार किया जाए। गुप्ता नर्सिंग होम में सत्यनारायण बंजारा की मौत के विरोध में परिजन और समाजजन गुरुवार को भी धरने पर बैठे रहे। बारिश के बावजूद प्रदर्शन जारी रहा और डॉक्टर मुकेश राठौड़ के नाम पर एफआईआर की मांग की गई। पुलिस से झुमाझपटी में टीआई विकास पटेल गिर पड़े। प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। गुप्ता नर्सिंग होम में सत्यनारायण बंजारा की मौत को लेकर गुरुवार को भी बंजारा समाज का विरोध जारी रहा। बारिश में भीगते हुए परिजन व समाजजन जिला अस्पताल में धरने पर बैठे और डॉक्टर मुकेश राठौर पर एफआईआर की मांग की। इस दौरान पुलिस व परिजनों में झूमाझपटी हुई। टीआई विकास पटेल नीचे गिर गए। मृतकों के परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन शव को एम्बुलेंस में रखकर रवाना किया। वहीं प्रशासन ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच बैठा दी है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को कंजाड़ा क्षेत्र का परीक्षण किया, जहां उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों की स्थिति देखी और किसानों से बातचीत की। साथ ही निर्माणाधीन स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत भवन का भी निरीक्षण कर अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को कंजाड़ा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने ग्राम कंजाड़ा में ग्रामीणों व किसानों से मुलाकात कर अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की जानकारी ली। किसानों ने बताया कि क्षेत्र में मक्का व मूंगफली की खेती प्रमुख है, जबकि सोयाबीन का रकबा कम है। केवल 9,560 वैरायटी में पीला मोजेक की समस्या देखी गई है। कलेक्टर ने किसान देवीलाल खाती के खेत का निरीक्षण कर पीला मोजेक से प्रभावित सोयाबीन फसल का जायजा लिया। किसान ने बताया कि 2 बीघा में 9,560 वैरायटी बोई गई है। इससे पूर्व कलेक्टर ने कंजाड़ा में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व ग्राम पंचायत भवन का निरीक्षण किया।
अधिकारियों को फरवरी तक स्वास्थ्य केंद्र और शीघ्र ग्राम पंचायत भवन निर्माण पूर्व करने के आदेश दिए। पंचायत भवन पर 37 लाख से अधिक की लागत आ रही है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम किरण आजना, जनपद सीईओ आरिफ खान, तहसीलदार मुकेश निगम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नीमच सीबीएन की एक टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंदसौर बाईपास पर एक मिनी ट्रक से 16 क्विंटल से डोडा चूरा पकड़ा है। यह कार्रवाई मंदसौर बाईपास की गई। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन मध्य प्रदेश इकाई के अधिकारियों ने मंदसौर बाईपास पर आरटीओ कार्यालय एक टाटा 407 मिनी ट्रक से 1677,330 किलोग्राम डोडा चूरा की महत्वपूर्ण जब्ती की। सीबीएन नीमच की टीम को खुफिया सूचना मिली थी कि राजस्थान में पंजीकृत एक 407 मिनी ट्रक नीमच क्षेत्र से राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में डोडा चूरा की एक बड़ी खेप ले जाने वाला है, जिसके आधार पर तुरंत एक निवारक दल गठित कर उसे रवाना किया गया। टीम ने पूरी रात संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी और 3 सितंबर की सुबह मंदसौर बाईपास स्थित आरटीओ कार्यालय के पास वाहन रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मिनी ट्रक के कंटेनर से 1677,330 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। मौके पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नीमच में यादव समाज द्वारा 101वां स्वाभिमान दिवस बड़े धूमधाम, श्रद्धा और सामाजिक एकता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें आकर्षक झांकियां, परंपरागत अखाड़े और 56 भोग प्रसादी ने नगरवासियों को भावविभोर कर दिया। यादव समाज का 101वां स्वाभिमान दिवस नीमच में बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस शुभ अवसर पर एक भव्य चल समारोह का आयोजन किया गया, जिसने नगरवासियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। चल समारोह की शुरुआत सत्यनारायण मंदिर से हुई, जहां से पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ झांकियां नगर भ्रमण पर निकाली गई। समारोह में भगवान श्री कृष्ण की झांकी, बालाजी, श्री राम, बाहुबली हनुमान, पालकी में विराजमान श्री कृष्ण, आदि योगी और भीमराव अंबेडकर की भव्य झांकियां शामिल रही। सत्यनारायण मंदिर से निकली यह शोभा यात्रा घंटाघर, नया बाजार, फुआरा चौक, कमल चौक, शहर के अन्य मुख्य मार्गों से होती हुई अपने मुकाम कमल चौक पर पहुंची। चल समारोह का मुख्य आकर्षण रहा श्री सत्यनारायण भगवान का भव्य विमान, जिसे देख श्रद्धालु भक्तिमय हो उठे। समारोह में परंपरागत अखाड़े भी प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और वीरता की झलक प्रस्तुत की। इसके साथ ही सांवरा ग्रुप द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। यह आध्यात्मिक यात्रा कमल चौक पर जाकर समाप्त हुई, जहां महाआरती के साथ चल समारोह का समापन हुआ। यादव समाज का स्वाभिमान दिवस है। आज 101वां वर्ष जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और इसके अंदर आकर्षण का केंद्र बड़े हाथ से बुलाए हुए अखाड़े हैं, निगम का मलखम संस्था में बाली की झांकी है, और भगवान बालाजी महाराज के झांकी है, और आकर्षण का केंद्र मेन जो बना है भगवान श्री सत्यनारायण जी का विमान बना है। और उसके बाद जो सांवरा ग्रुप द्वारा भव्य कमल चौक पर 56 भोग का आयोजन रखा जाता है हर साल। ये करते करते 12 साल हो चुके हैं, और ये हमारा पूरा ग्रुप है सांवरा ग्रुप द्वारा बड़ा ही भव्य डेकोरेशन, भव्य झांकी, भव्य डेकोरेशन के साथ में 56 भोग का मसला जुड़ने जा रहे थे। हर साल हम प्रतिवर्ष हमारा ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष हमारा कार्यक्रम कराया जाता है। आज तक पिछले 12 साल से ये कार्यक्रम को लगातार करते हुए आ रहे हैं, और आने वाले सालों का जल्दी जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई और इसका समापन कहाँ पे होगा? शुरुआत हमारी
सत्यनारायण मंदिर यादव मंदिर से चालू होती है यात्रा और वापस पूरे बाजार में भ्रमण करके वापस सुबह 4 बजे हम स्थान पर पहुंच जाते हैं। जुलूस में क्या क्या आकर्षण का केंद्र है? जुलूस में क्या क्या आकर्षण का केंद्र है? जुलूस का क्या जैसे बाहुबली हनुमान जी है और भालू है और उसके बाद आकर्षण गाड़ियाँ बनाई गई है, उसके अलावा कारनामे दिखाए गए हमारे गुरु द्वारा। भगवान का विराट रूप भगवान का विमान में सवार है। नीमच शहर में आज बोरा समाज द्वारा जश्न ईद मिलादुन नबी का पर्व पारंपरिक उल्लास, श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया गया। बोरा गली मस्जिद से निकले जलसे ने पूरे शहर को नबी पाक की यादों से रोशन कर दिया। नीमच शहर के आज बोरा समाज द्वारा जश्न ईद मिलादुन नबी का पर्व बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। पर्व की शुरुआत बोरा समाज की बोरा गली मस्जिद से हुई, जहां से समाजजनों ने जलसा निकाला। आगे आगे समाज का बैंड चल रहा था और युवा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नारे लगाते हुए उत्साह से आगे बढ़ रहे थे। जब तक सूरज चांद रहेगा मेरे नबी का नाम रहेगा और सरकार की अमदा महरबा जैसे नारों से पूरा नीमच शहर गूंज उठा। यह जलसा शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ पुनः बोरा गली के बाहर जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान बोरा समाजजनों ने पूरे उत्सव को बड़े ही श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया। नीमच मुस्लिम समाज में जश्न ईद मिलादुन नबी का पर्व 5 सितंबर को बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर अभी से तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है। शहर की गलियों और मोहल्लों को रंग बिरंगी लाइटों व कपड़ों से सजाया जा रहा है। जगह जगह डेकोरेशन कर खुशनुमा माहौल बनाया जा रहा है। यहाँ पर्व हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। बताया जा रहा है कि इस साल 1500वां जश्न ईद मिलादुन नबी है, जिसे लेकर समाज में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं जुलूस व मिलाद की महफिल से माहौल पूरी तरह से रौनकदार होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां साल जन्मदिन मनाया जा रहा है और ये बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। सभी मुसलमानों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि यह बहुत खास में खास त्यौहार है और इसे ईद के रूप में मनाया जाता है। देखा जा रहा है गली मोहल्ले में लाइटिंग वगैरह हो रही है। सभी ने अपने अपने तरीके से और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने घरों को और अपने मोहल्ले को इतना बेहतरीन तरीके से सजाया है कि 4 नंबर में सब तारीफ़ कर रहे हैं। कितने वर्षों से आप ये पर्व मनाते आ रहे हैं? ये 1400 साल तो हो गए, अब ये 1500 साल है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का त्यौहार मनाया जा रहा है और हमको भी यहाँ पर सभी को यह हमारे बुजुर्ग हमारे जो भी है बड़े यहाँ पर है उनको कम से कम नहीं तो 25 से 26 साल तो हो गए हैं। ठीक है, आपका नाम? आजम खान, पसंद व्यक्ति, नीमच। नीमच टुडे ऑफिस में गणेशोत्सव का आयोजन पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ किया जा रहा है। प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की महाआरती की जा रही है, जिसमें नगर के प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य अतिथि शामिल होकर वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं। नीमच टुडे ऑफिस पर गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की महाआरती की जा रही है। भगवान गणेश की महाआरती करने नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा, गौरव जी चोपड़ा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण बाहिती नीमच टुडे ऑफिस पधारे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अतिथियों ने भगवान गणेश की महाआरती की। इस अवसर पर एडिटर राकेश सोन, मोंटी चेरिया, राजा कुरैशी, हेमंत यादव, करण डुंगरवाल, अमान खान, अंकित मेवाड़, तन्वी लखेरा, पूर्वा यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा, नीमच टुडे में गणेशोत्सव का आयोजन सनातन परंपरा का निर्वहन करना है। नीमच टुडे न्यूज इको फ्रेंडली गणेश की स्थापना कर पर्यावरण का संदेश दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण बाहिती ने कहा, भगवान गणेश की कृपा हम सब पर बनी रहे। नीमच टुडे ऑफिस पर गणेशोत्सव का आयोजन में शामिल होकर भगवान गणेश से प्रार्थना की कि हमारा देश धन धान से भरा रहे। गणेशोत्सव चल रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रतिवर्ष घर घर में गणेश जी विराजमान होते हैं। आज मैं नीमच टुडे के ऑफिस में आया हूँ। यहाँ पे भी गणेश जी की आरती में मुझे करने का सौभाग्य मिला। हमारे प्रिय पुराने साथी राकेश सोन जी द्वारा यहाँ पर भगवान की भक्ति भी की जा रही है, तो बड़ा अच्छा लगा और सभी लोगों ने जो पूरा स्टाफ ने भगवान की भक्ति कर रहे थे देखा अच्छा लगा। मैं भगवान गणेश से यही कामना करता हूँ कि सब पर उनकी कृपा बनी रहे और नित्य प्रतिदिन नीमच टुडे का विस्तार होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह थी आज की दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अस्पताल में बड़ा बवाल थमा, परिजनों को सौंपा 100, मामला हुआ शांत। सत्यनारायण बंजारा की मौत पर बवाल, एफआईआर की मांग को लेकर धरना जारी।
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा का दौरा, पहुंचे खेत पर। कलेक्टर ने कंजाड़ा में येलो मोजक से प्रभावित फसल का किया निरीक्षण। सीबीएन ने पकड़ा 16 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा। मिनी ट्रक में भरा था डोडा चूरा, मंदसौर बाईपास पर पकड़ाया। नीमच में यादव समाज का 101वां स्वाभिमान दिवस, शोभा यात्रा में दिखी सांस्कृतिक झलक और आस्था। नीमच में बोरा समाज ने धूमधाम से मनाया जश्न। ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद मरहबा नारों से गूंजा नीमच शहर। ईद मिलादुन नबी की रौनक पर 5 सितंबर को शहर होगा रोशन। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जगमगाई गली मोहल्ले। नीमच टुडे ऑफिस में गणेश उत्सव की धूम, महाआरती में शामिल हुए गणमान्य अतिथि। तो इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और देखते रहिए नीमच टुडे।